राम राम हरे हरे हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। ओम श्री मातपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताश्रितं वासुदेवं सुत देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रभरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बलि गोपास्त्रिपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणामि फलाधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रात् कृष्ण परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयत्रय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस। जन्म 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 दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवाला किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा। श्रीरामाय रामभद्राय
श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः हरिः ॐ। जय जय श्री राधारमण भगवान को जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय कैलासपति महादेव को जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो सदा चरण को बास मिलो। ब्रजरसको मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। गुरु कै चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भिजिरहो। कृष्ण नाम को मला जपी जपी राधा नाम को मला जपी जपी अन्त समयमा प्राण छुटो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। प्रेम को बाती बन्न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बाली रहो। प्रेम को बाती बन्न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बाली रहो। भक्त हमी शरण कदाशी भक्त हमी प्रभु कदाशी कृपा दृष्टि सदै राहे रहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो सदा चरण को बास मिलो। र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् र श्री ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छ। पूर्व भाग मध्य भाग र उत्तर भाग भनेर। अब पूर्व र मध्य चाहिँ यो पुस्तक छन् भने उत्तर भागको चाहिँ अर्कै पुस्तक छन् है। दुईटा यो उत्तर भागको अलगै पुस्तक छन्। अहिले पूर्व भाग सकेर मध्य भागको प्रसङ्गमा हिजोसम्म 63 अध्यायको प्रसङ्ग आज 64 अध्यायको प्रसङ्गमा यहाँ के भन्यो भने श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा तृतीय उपदघाद पादको अध्याय 64 मा अब नेमी वंशका वर्णन हिजो इच्छुकाको वंशका वर्णन हिजो सुन्यो भने आज नेमी राजाका वर्णन वंशका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुतजी ऋषि भन्नुहुन्छ कि कहाँ अब निकुक्षी के राजा नेमी के वंश का वर्णन सुनिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिन उन राजा ने नेमी ने गौतम ऋषि के आश्रम के पार जयंत नाम का अनुपम नगर को बसाया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनी राजा नेमी के वंश में ऋषि श्रेष्ठ जनक ने नेमी नाम का धर्मात्मा राजा को उत्पन्न हुआ। यी नेमी वंशमै राजा जनक भनेपछि माता सीताको जो पिताजी हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उहाँ त्यही वंशबाट जन्मिनु भयो। धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुए। परम तेजस्वी इच्छाकू से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वही महर्षि वशिष्ठ के शाप से विदेह शरीर हित हो गया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अरणिका मन्थन जो मन्थन गर्ने चलन थियो नि अरणी मन्थन भन्छन्। उहिले अरणी मन्त्रद्वारा अरणी काठमा काठ घोटेर
अग्नि प्रज्वलित हुने चलन थियो त्यतिखेर। तर त्यस्तै तरिकाले यी नेमीबाट मंथन गरेर मंथन से पैदा होने के कारण उनका नाम मेथी प्रसिद्ध हुआ था। इसी प्रकार जो जन्म होने के कारण उनका नाम जनक प्रसिद्ध हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। में जनक प्रसिद्ध हुआ, मिथि परम यशस्वी राजा थे, उन्होंने उनके नाम ये पर मिथिलापुरी की ख्याति हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी राजा जनक से उदा बसु की उत्पत्ति हुई, उदा बसु से धर्मात्मा राजा नंदवर्धन की उत्पत्ति हुई, नंदवर्धन से वीर एवं धार्मिक राजा सुकेतु हुए, सुकेतु के भी धर्मात्मा महावैशाली देवराता हुए, देवराता के पुत्र धर्मात्मा बृहद कथा सुने गए, राजा बृहद कथा के पुत्र परम प्रतापी राजा महावीर्य नाम से विख्यात हुए। महावीर्य के पुत्र धुतिमान थे और धुतिमान के पुत्र सुधुर्ती हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ सुधुर्ती के पुत्र धर्मात्मा धृष्टकेतु बहुत तेजस्वी पैदा हुए। धृष्टकेतु के भी पुत्र हयश्रवा नाम का राजा सुने गए। हयश्रवा के मरु नाम का पुत्र हुए तथा मरु के पुत्र प्रतिबिंब हुए तथा प्रतिबिंब के पुत्र धर्मात्मा राजा का कृतिरथ स्मरण किए गए। कृतिरथ के पुत्र देवमणि सुने गए। देवमणि के पुत्र विबुद्ध हुए और विबुद्ध में महाघृति हुए। महाघृति के पुत्र प्रतापी राजा कृतिरात हुए। कृतिरात के पुत्र विद्वान राजा महारोमा इसी प्रकार विशेष रूप से सुने गए हैं। अब महारोमा के विख्यात स्मरण रोमा उत्पन्न हुए। स्मरण रोमा के भी पुत्र अश्वरोमा नाम का राजा हुए। हर्ष के पुत्र विद्वान राजा शिरध्वज सुने गए। वही शिरध्वज जब भूमि जोते रहे थे उसी समय परम यशस्विनी सीता देवी का प्रादुर्भाव हुआ। जो जनक जो साध्वी सुंदर व्रत वाली को नियमित व्रत करने वाली थी, जो दशरथ पुत्र राम की रानी हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब वैश्वपायन भनेको ऋषि ने कहा कि हे सुता जी ये बतलाइए हल जोतने पर यशस्विनी सीता कैसे उत्पन्न हुई तथा राजा ने इसीलिए क्षेत्र को जोता। सुता जी ने कहा अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर महाराजा शिरध्वज ने जिस अग्नि क्षेत्र का क्रसन किया उसी से सीता का जन्म हुआ। उसी शिरध्वज से भानुमान नाम मिथिली राजा का जन्म हुआ। उनका भाई कुशध्वज था जो काशी का राजा हुआ। ये उस भानुमान का पुत्र प्रतापी राजा प्रधुनमन हुए। उनके उसके पुत्र मुनि हुए। मुनि के पुत्र ऊर्जा वह स्मरण किए गए। ऊर्जा वह से सनद्वाज उत्पन्न हुए। उन सनदाज के पुत्र शकुनी हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। शकुनी के पुत्र राजा स्वागत हुए। स्वागत के पुत्र सुवर्चा हुए। सुवर्चा के पुत्र श्रुत तथा श्रुत के पुत्र श्रुसत हुए। श्रुसत के पुत्र जय हुए और फिर जय के पुत्र विजय हुए। विजय के पुत्र क्रतु हुए और क्रतु के सुनय स्मरण किए गए। सुनय के बीता हव्य उत्पन्न हुए और बीता हव्य के पुत्र घृति हुए। घृति से बहुलाश्रवा का जन्म हुआ और बहुलाश्रवा के पुत्र कृति हुए। इसी प्रकार ये राजा जनक के पुत्र का वंश का सम्यक प्रकार से स्थिति का इसी प्रकार में मिथिला राजाओं का वंश का वर्णन हुआ और चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन जानिए भनेर यहाँ अब ये मिथिला जनक राजा का वंश का वर्णन यति में समाप्त भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भाग में तृतीय उपदघात को 64 अध्याय नेमी वंश वर्णन का
शास्त्रीय अनुवाद प्रोफेसर दलवीर सिंह चौहान आत्मज शिरवा सिंह चौहान निवासी नगला सरदार द्वारा विष्णुपाद प्रतिष्ठित महात्मा बुद्ध की तपस्थली नगरी में संपन्न हुआ। यो त्यहाँ पुस्तक त्यहाँ लेखिएको भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब भगवान रामको वंशको वर्णन पनि भयो, माता सीताको वंशको वर्णन पनि भयो। अब आयो यदु वंशका वर्णन। अब 65औं अध्यायमा यदु वंशका भगवान राधा माधव भगवानको वंशको वर्णन आए। अध्याय 65 में यदु वंशका वर्णन। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, चन्द्रमा के पिता परम तेजस्वी ऋषि भगवान अत्रि थिए। चन्द्रमा जो चन्द्रमा हुनुहुन्छ उहाँको पिताको नाम अत्रि थिए हो। समस्त लोकों के यी चन्द्रमा कसको अंशबाट जन्मेका भन्दा ब्रह्माजीका अंश हुन् है। चन्द्रमा ब्रह्माजीका अंश, दत्तात्रेय भगवान विष्णुका अंश र दुर्वासा ऋषि भगवान शिवका अंशबाट जन्मेका हुन्। यो कथा कसरी आउँछ भने अब म पढ्दै जान्छु, यहाँ बताउने छु। अब कल्याण के लिए तपस्या में लगे रहते थे, कर्म से मन से और वाणी से सदैव शुभ कार्य में ही तत्पर रहते थे। भगवान यी जी अत्रि ऋषि हुनुहुन्थ्यो। ये काष्ठ भीत अथवा पत्थर की चट्टान की भांति सदा ऊपर और भुजा किए हुए वो तेजस्वी तपस्या दुस्सर नाम की तपस्या में निरत थे तथा उसी दुस्सर नाम का तपस्या में महर्षि 3000 वर्षों तक निरत रहे। ऐसे सुना गया है कि वो महर्षि बिना पलक मारे ही आँखा पनि नझिम्काई तपस्या में लीन रहे। इसी प्रकार उन्हें महाबुद्धि और चंद्र तत्व प्राप्त किया तथा उनका शरीर चंद्रमा के समान उज्जवल हो गया। आत्मा के वश में करने वाला उन भगवान अत्रि ने ऊर्ध्व भाग पर चंद्रमा होने का प्रभाव हुआ, अर्थात उनके ऊपर वाले शरीर अर्थात सिर के चमक बहुत अधिक बढ़ गई। उसी समय 10 दिशाओं को प्रकाशित करते समय उन्हें दोनों नेत्र से सोम नीचे चू गई। उसी गर्भ को ब्रह्मा के आदेश से 10 दिशाओं को धारण कर लिया। मिला करके भी धारण करने इच्छा वाले उन गर्भों को धारण नहीं कर सकी। तब वो उन दिशाओं को द्वारा धारण किए हुए गर्भ अचानक ही शीत किरण वाले सबका मन भावना होकर तीनों को प्रकाशित करता हुआ गिर गया। जब वो दिशा रूपी स्त्रियां उस गर्भ को धारण करने में सामर्थ्य नहीं हुई, तब वो अपनी शीतल किरणों के साथ भूमि पर गिर पड़े। उसी सोम चंद्रमा को गिरता हुआ देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने लोक कल्याण की कामना के लिए उसी सोम वो अपने रथ पर बैठा लिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सुताजी बोले, हे विप्र, हे वो चंद्रमा वेदमय धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञा है। वही हजारों घोड़े जुते हुए रथ पर बैठे हैं, इसे हमने सुना है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अत्रि के पुत्र परम तेजस्वी चंद्रमा के इसी प्रकार पृथ्वी पर गिरने पर देवों का ब्रह्मा को परम विख्यात 7 मानस पुत्रों की उनकी स्तुति की। जब अंगिरा एवं भृगु के पुत्र ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अंगिरस के मंत्रों से उनकी विधिवत स्तुति की, उनके बाद इन्हीं सबके द्वारा स्तुति द्वारा अति तेजस्वी चंद्रमा के तेज ने तीनों लोका में संतुष्ट कर दिया। सबके शांत ने स्नांगत प्रकाश के अपयति कर दिया। फिर उन चंद्रमा के ब्रह्मा जी के मुख रथ से सागर पर्यंत समस्त पृथ्वी को 21 बार परिक्रमा की। चंद्रमा की जो तेज पृथ्वी पर गिर पड़ा था, उसी तेज से औषधियाँ उत्पन्न हो गई तथा उसी तेज से आकाश ज्वालामान रहता है। चंद्रमा उन्हीं औषधियों द्वारा समस्त लोगों को 4 प्रकार की प्रजाओं की पालन करता है। हे द्विज श्रेष्ठ, इसी संसार को पुष्टि प्रदान करने वाले भगवान चंद्रमा ही है। अत्रि के उसे परम तपोबल से देवताओं को स्तुति तथा अपने शुभ कर्मों के द्वारा परम तेजो बल प्राप्त कर भाग्यशाली चंद्रमा 10
100 वर्ष तक घोर तपस्या में लगे रहे। इसी पुराण में समाना भरती दर्श शब्द आया है तथा वायु पुराण में पद्मना दशति दर्श अतः सम्मान को यदि वर्ष अर्थ में ग्रहण किया जाए तो 90 तथा 100 वर्ष तक तप किया। यही अर्थ हुआ कि अर्थ चंद्रमा के व्यतीत माना जाए, तब वो 100 वर्ष बहुत से परंतु चंद्रमा यदि देव है तो 100 वर्ष सृष्टि के प्रारंभ के से अंत तक माना जा सकता है। तथा वायु पुराण की दृष्टि में 10 दशक तथा 10 दशक वर्ष फिर पद्मना अर्थात 100 पद्म वर्ष तक, अतः ये तो अनंत काल ही हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः जब तक सृष्टि रहे तब तक इसी प्रकार वो चंद्रमा सृष्टि के प्रारंभ में प्रारंभ से अंत तक तप में लीन रहे तथा रहेंगे, यही भाव है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे सुवर्ण के समान शुभ्र वर्ण वाली देवियाँ अपने इसी समस्त संसार को धारण कर दिए है। उन्हीं के गर्भ में परम तेजस्वी चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। वही चंद्रमा अपने कर्मों द्वारा विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। सुत जी यहाँ ऋषि भन्नुहुन्छ कि कहाँ हे श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, हे ब्रह्म ज्ञानी हो, हे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बीजों औषधियों ब्राह्मणों एवं जल जगत का राज्य का भार दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी महान दायित्व वाले राज्य के पद पर अधिष्ठित हो जाने पर चंद्रमा का प्रताप बहुत अधिक बढ़ गया। उसके बाद दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी द्वारा उन चंद्रमा को 27 दक्षिणी भनेको कन्या भनेको प्रजापति का 27 पुत्री चंद्रमालाई दिए हरे प्रदान की गई। उन्हें नक्षत्र की संज्ञा दी गई है। ती 27 नै नक्षत्र का संज्ञा दिएको भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ है। जतिवटा 27 नक्षत्र छन् न यी दक्ष प्रजापति का पुत्रीहरू हुन्। ब्राह्मणों को स्वामी चंद्रमा ने इतने बड़े राज्य अधिकार को प्राप्त के बाद विराट राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें लाखों की दक्षिणा प्रदान की। उन विशाल राजसूय यज्ञ में हिरण्यगर्भ उदगाता बने ब्रह्मा के पद पर स्वयं प्रभु भगवान नारायण हरि वहाँ सदस्य के पद पर प्रतिष्ठापित रहते हुए सनत कुमार आदि ऋषियों के साथ विराजमान थे। हे विप्रवर, उसी यज्ञ में चंद्रमा ने उस प्रमुख ब्रह्म ऋषियों तथा सदस्यों को दक्षिणा के रूप में 3 लोक को प्रदान कर दिया। इसे हमने सुना है। उस चंद्रमा की शनि कुहू बपू पुष्टि से उनका पत्नी का नाम शनि कुहू बपू पुष्टि प्रभा पशु कृति घृति लह लक्ष्मी, ये 9 देवियाँ है सेवा की। उसी राजसूय यज्ञ में अवभृत स्नान करने के बाद सभी देवताओं के और ऋषियों से सत्कार प्राप्त कर निश्चित हुए। अपने विशाल साम्राज्य के सिंहासन पर समासीन चंद्रमा राजाधिराज बनकर देश 10 दिशाओं के 10 प्रकार से चमकने लगे, प्रकाशित करने लगे। ये विप्रवर ऋषियों द्वारा स्तुति चंद्रमा की दुष्प्रयास ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लेने के बाद बुद्धि नष्ट हो गई। उसकी विनम्रता पर कठोरता ने अधिकार कर लिया भनेर यहाँ बताउनु। अर्थात अब के बहुत घमण्डी हो गई। त्यति गरेपछि राजा भएपछि हेर्नु मान्छे बडो घमण्डी हुन्छ अरे। अब चन्द्रमा जस्ता पनि राजसूय यज्ञ गरिसकेपछि उनलाई घमण्ड बढ्यो अरे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। घमण्डी और क्रूर हो गई, ऋषा भए अरे। बृहस्पति की जो यशस्विनी पत्नी थी, जिनका नाम था तारा नाम था, उसको अंगिरा के पुत्र की परवाह न कर चंद्रमा हर कर ले गया। हेर्नुहोस् त, आफ्नै गुरुका पत्नीलाई हरेर लगे अरे। यस्तो घमण्ड आयो अरे उनलाई। आफ्नै गुरु हुन् है। गुरु बृहस्पति चाहिँ देवका गुरु हुन्, देवताहरूका गुरु हुन्। आफ्नै गुरु मातालाई हरण गरेर लगेछन्। उसको 27 पत्नी हुँदै पनि यसरी आफ्नै गुरुका पत्नी हरण गरेर लगे। देवताओं और देव ऋषियों के द्वारा याचना करने पर भी उन्होंने तारा को नहीं छोड़ा। त्यति गरेर सबैले सम्झाए अरे।
तिमीले यस्तो काम गर्नु हुँदैन, गुरुका पत्नीलाई हरण गर्यौ भन्दा पनि उनले छोडेनन् अरे। तब अंगिरा के पुत्र शुक्र और उसके अनुयायी पीछे चलने वाला बने थे। महान तेजस्वी उसाना पहिले बृहस्पति के पिता का पुत्र था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनी स्नेह के कारण भगवान रुद्रदेव अजगब धनुष लेकर बृहस्पति की पुष्टवर्ती अनुयायिनी सेना के सेनापति बने। महाबली रुद्रदेव ने उन मुख्य ब्रह्मा ऋषि को देवताओं के उद्देश्य से उसी महान ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का संधान किया, जिससे उसका यज्ञ नष्ट हो गया। तब वो प्रत्यंचा रूप से सुप्रसिद्ध तारक कामय युद्ध मचा गया, जो युद्ध में देवों और दानवों पर महान लोक क्षयकारी हुआ। उसी युद्ध में तुष्टि नाम के देवता रह गए थे। वही सब आदि देव ब्रह्मा जी के पास गए। उसके बाद लोक पितामह ब्रह्मा जी ने शंकर के ज्येष्ठ पुत्र रुद्र को और शुक्र को इसी विनाश कर्म लगाने से निवारित किया। और फिर पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं जाकर तारा को बृहस्पति को प्रदान किया। फेरि ब्रह्मा जी आफै गएर सम्झाएर अनि तारा मातालाई लगेर बृहस्पतिलाई जिम्मा दिनुभयो। उनको पत्नी हुनुहुन्थ्यो बृहस्पतिको। विप्र बृहस्पति ने उसी चंद्रमा के सामने मुखवाली तारा को गर्भवती देखकर कहा कि तुम शीघ्र ही इस गर्भ को गिरा दो, तब तुम मेरी इस योनि में किसी अन्य का गर्भ धारण नहीं कर सकती। इसके बाद तारा ने अग्नि के समान तेज से जलते हुए उसी गर्भ को गिरा दिया। उसके बाद वो गर्भ पैदा होते ही सुंदर देवों को शरीर वाले हो गए, अर्थात उसी शरीर देवों के समान था। उसके बाद स्वयं को प्राप्त देवताओं ने तारा से पूछा कि सत्य बताओ, ये पुत्र किसका है, बृहस्पति का है अथवा चंद्रमा का है। जब लजाती हुई उस तारा ने अच्छा ये बुरा कुछ नहीं भी बताया, तब दास्यो हंत कुमार उसे शाप देने को तैयार हो गए। तब उसने रोककर ब्रह्मा जी से संदेह के साथ तारा को पूछा कि अरे तारे, सही बताओ, ये पुत्र किसका है। वो हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से बोली कि हे महान दास्यो हन्ता कुमार चन्द्रमा का है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यी पुत्र चन्द्रमाकै हुन् भनेर उनले ताराले बताइदिनु भयो अरे। जब ब्रह्माजीले सोधेपछि तब प्रजापति राजा सोमने पुत्र का माथा चुमकर उसी बुद्धिमान पुत्र का नाम बुध रखा दिया। जुन बुध छन् भनेर, बुध ग्रह छन् नि, ती चन्द्रमाका पुत्र हुन्, तर माता ताराबाट जन्मेका हुन्। बृहस्पतिका पत्नी हुनुहुन्थ्यो तारा, उनलाई हरण गरेर लगेर गुरुमाताबाट एउटा पुत्रको जन्म भयो। उसको नाम पहिला दास्यु हन्ता भन्ने थियो नाम, तर उनकै नाम पछाडि चन्द्रमाको पुत्र भएको कारणले उनलाई बुध रखा दिया, बुध नाम भयो अरे उनको भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय बुध पूर्व दिशा में जाने के लिए उठ खड़े हुए। राजपुत्री इला के गर्भ से उन्हें एक पुत्र को उत्पन्न किया। उसका पुत्र महा तेजस्वी पुरुरवा पैदा हुए। जुन पुरुरवा भन्ने राजा थे, उनका पैदा हुआ। इसी इला पुत्र होने के कारण एल नाम से वो प्रसिद्ध हुए। उसी उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा, जो उर्वशी भन्ने जो अप्सरा थिइन्, यी उर्वशी कहाँबाट उत्पत्ति भइन् त भन्दा यी नर नारायण तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो। ती तपस्या गर्दा अब गर्दै तपस्या पूर्ण हुने आँट्यो र इन्द्रलाई यस्तो भयो कि अब मेरो सिंहासन पो छिन्ने हुन् कि भनेर उनले तपस्या भङ्ग गर्नका लागि स्वर्गबाट बडो दिव्य अप्सराहरू पठाएका थिइन्। अप्सराहरू गएर नृत्य गरे र पनि उनको तपस्या भङ्ग भएन। अब यी नरनारायण को हुनुहुन्थ्यो त भन्दा स्वयं भगवान कृष्ण र अर्जुन हुनुहुन्थ्यो। पहिलाको युगमा यिनै दुईजना आएर द्वापर युगमा अर्जुन र कृष्ण भन्नुभएको। अब त्यसो गर्दा भगवान त स्वयं नरनारायण त भगवान कृष्ण हुनुहुन्थ्यो, नर त
नारायण त। त्यसले गर्दाखेरि उनलाई थाहा भयो यो सब इन्द्रको खेला हो। अनि उनले आफ्नो यो उरुबाट जङ्गाबाट एउटा यस्तो दिव्य अप्सरा प्रकट गरिदिनु भयो कि उर्वशी, उनको नामै उर्वशी भयो। लु तिमीलाई, अनि भन्नुभयो तिमी जाऊ स्वर्गमा गएर बास गर, यो मेरो तर्फबाट इन्द्रलाई भेट भयो, गिफ्ट भयो भनेर भगवान्ले यसरी भन्नुहुन्छ। यी उर्वशी जति स्वर्गमा रहेको अप्सराहरू भन्दा नि अझै दिव्य सुन्दरी थिइन्। उनको नाम उर्वशी के गर्भ से। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। उसके बाद चंद्रमा बलवान राजा राज्य क्षमा टीबी रोग छाया रोग हो गया। श्राप पर्यो। अब यो श्राप चाहिँ अरू ग्रन्थमा चाहिँ के आउँछ भने उनकै पुत्र के अरे उनकै ससुरा उनले दक्ष प्रजापतिले श्राप दिनुभयो। एउटा त यता तारा मातालाई हरण गरेको हुनाले अर्काको श्रीमती हरेको कारणले यो सबै मिलाएर श्राप पर्यो उनलाई। श्राप परेपछि उनलाई क्षय रोग भनेको टीबी जुन अहिले बताइन्छ त्यो रोग भयो। ऊ ग्रस्त हो गए, जिसकी उनका समस्त मण्डल पूरी तरह विहीन हो गया। उसके बाद वो चंद्रमा अपने पिता अत्रि ऋषि की शरण में गए। वो महायशा अत्रि ने उनके राजा यक्ष रोग को शांत कर दिया। तब राजा यक्ष योग के मुक्ति होकर वो सब प्रकार से पूर्ण कांति युक्त हो गए। अब यी चन्द्रमालाई दक्ष प्रजापतिको पनि श्राप पर्यो, किनकि उनको 27 पुत्री मध्ये एउटा पुत्रीलाई मात्रै, एउटा पत्नीलाई मात्रै अति माया गर्थे अरे उनले, अरू पत्नीलाई यादै नगर्ने। त्यही कारण बार बार उनीहरूले अरू पुत्रीहरूले गएर आफ्नो पितालाई शिकायत गरे, हामीलाई ज्वाइँले एउटालाई मात्रै माया गर्छन्, हामीलाई केही गर्दैनन् भन्दा 3 खेप त्यसरी सम्झाउँदा पनि चन्द्रमा मानेनन्। बडो ती राजसूय यज्ञ गरेछ, उनलाई बडो घमण्ड आयो। म चाहिँ अब सबै तिनै लोकको अधिपति भएँ, अब मलाई कसैले केही गर्नु सक्दैन भनेर। त्यही कारण हामीले अभिमान गर्नु हुँदैन। कुनै कुरा हामीलाई प्राप्त भयो भने अभिमान आउनु हुँदैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यही अभिमानले गर्दा उनलाई श्राप पर्यो, क्षय रोग लाग्यो। त्यहाँदेखि उनले भगवान शिवको बडो तपस्या गर्नुभयो। गरेर भगवान शिव प्रसन्न हुनुभएपछि वरदान दिनुभयो र उनले चन्द्रमालाई शिरमा राख्नु भएको कारण त्यही उनको अंश आदि चाहिँ भगवान शिवको शिरमा बास पाएको भन्ने कारण त्यही कारण प्रथम शिवलिङ्गको नाम सोमनाथ। जुन सोमनाथ शिवलिङ्ग छ नि ऊ प्रथम शिवलिङ्ग हुन्। 12 ज्योतिर्लिङ्गमा प्रथम ज्योतिर्लिङ्ग हुन् भन्ने शास्त्रको भनाइ छ, शास्त्रमा बताइएको छ। र यसै कारण उनीले भगवान शिवको तपस्या गर्नु भएर पिताले बताए अनुसार गर्नु भएर चन्द्रमाले भगवान शिवको शिरमा बस्ने यो पाउनुभयो, सौभाग्य पाउनुभयो उनको कारण। अब यहाँ सुतजी ऋषि भन्नुहुन्छ कि बोले कि हे ब्राह्मण, ये चंद्रमा के जन्म का वृत्तांत है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अब उनके वंश के बारे में सुनिए। उनकै वंशकै कुरा आउँदैछ है। इसी वंश का वृत्तांत को सुनकर मनुष्य को निर्धन को धन प्राप्त होते हैं, रोगी निरोगी हो जाते हैं तथा मनुष्य दीर्घायु हो जाते हैं। ये वृत्तांत पाप का शोधन करने वाला है तथा मनुष्य सोम के जन्म को सुनकर ही सब पापों से मुक्ति हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यही कारण मैले पनि सबैले सुन्नुहोस् भनेर मोबाइलमा राखिदिएको कारण यही हो। यहाँ यसरी बताइएको छ, जसले यो वृत्तान्त सुन्छ अथवा सुनाउँछ भने उसको सारा पाप नष्ट हुन्छ भनेर बताइयो। यति भनेर श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको वायुपुरत मध्य भागमा 3 उपदघातको 65औं अध्यायम यदुवंशका वर्णन सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम्।